दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसकी पहचान सिर्फ उसके नाम से नहीं, बल्कि वहां छुपे एक डरावने रहस्य से थी। गांव का नाम था सोनापुर। बाहर से देखने पर यह गांव किसी भी आम गांव जैसा लगता था, लेकिन इसकी जमीन के नीचे सोने का भंडार छुपा था। हाँ, आपने सही सुना, बहुत सारा सोना। लेकिन उस सोने के साथ जुड़ा था एक श्राप, एक ऐसा अंधेरा रहस्य जिससे आज तक कोई बच नहीं पाया। एक दिन एक युवा पत्रकार राज अपनी रिसर्च के सिलसिले में सोनापुर पहुंचा। उसने सुना था कि यहाँ के लोग जमीन से सोना निकालते हैं, लेकिन जो भी बाहर से आता है वापस नहीं लौटता। गांव में कदम रखते ही राज को एक अजीब सी महक महसूस हुई। हर घर की दीवारों में, जमीन के नीचे, पेड़ों के पीछे कहीं ना कहीं सोना छुपा था, लेकिन गांव के लोग उस सोने को किसी डर की वजह से छुपा रहे थे। राज को सीधे गांव के प्रधान बाबूलाल के पास भेजा गया। बाबूलाल की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये गांव तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगा। राज ने पूछा, लेकिन ये सोना आता कहां से है और लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? बाबूलाल ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, ये सोना सबका है, लेकिन ये श्रापित है। जिसने इसे छुआ उसने अपनी जान गंवाई। राज ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। कैमरा और नोटबुक लेकर वह गांव की गलियों में निकल पड़ा। हर घर में तनाव था और सोना हर जगह। तभी उसे दिखाई दी एक पुरानी हवेली, जिसकी दीवारें खून जैसे काले धब्बों से सनी थीं। राज को महसूस हुआ यही वह जगह है जहां कुछ बहुत गलत चल रहा है। जैसे ही उसने वहां रखा सोना उठाया, वह उसके हाथ में गर्म हो गया। और फिर हवेली के अंदर से आई एक आवाज, एक भटकती आत्मा की आवाज। जिसने भी इस सोने को छुआ उसने अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया। डर के मारे राज ने सोना वापस रख दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। गांव के लोग अब बदल चुके थे। उनके चेहरे पर इंसानियत नहीं, एक शैतानी परछाई थी। उन्होंने राज को घेर लिया और कहा, यह सोना कभी तुम्हारा नहीं था, अब तुम भी कभी वापस नहीं जाओगे। राज ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बंद हो चुके थे। गांव उसे निगल चुका था। आज भी अगर आप सोनापुर के पास से गुजरते हैं तो आपको सुनाई देगी एक खामोश सी आवाज। कुछ लोग कहते हैं वहां अब भी सोना दबा है, लेकिन अगर आपने उसे छूने की कोशिश की तो शायद आप भी कभी लौट कर ना आ सकें। क्या आप कभी सोनापुर गए हैं या जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप उस गांव में जाना चाहेंगे?